I will retire at the right time. August 2027. वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है। उनके इस्तीफे के बाद आधे भारत को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा चुका है। सोबान पूरी सिचुएशन को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है ये पोस्ट। इसमें नरोत्तम मिश्रा से लेकर ओम प्रकाश राजभर, स्मृति ईरानी, रामदास अठावले और जीतनराम मांझी तक के नाम हैं। आर्यन तिवारी नाम का ये जो एक्स यूजर है, गांव के उस बच्चे की तरफ बिहेव कर रहा है जो बिना देखे आम के पेड़ पर पत्थर उछाल रहा होता है कि कहीं तो निशाना लगेगा, कभी न कभी तो कोई आम गिरेगा। वैसे ये जो कार्यक्रम है एक्स की पूरी जनता कर रही है, बट द स्टोरी इज कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और उन्होंने यह इस्तीफा हेल्थ ग्राउंड्स पर दिया है। लेकिन हेल्थ के ग्राउंड पर हुआ यह इस्तीफा किसी के गले उतर नहीं रहा है। तरुण, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के गले तो बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। सुनिए कि रेणुका जी कह क्या रही हैं। वो लंबे जंबे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। चौधरी जी कह रही हैं हट्टे कट्टे जाट को ऐसी अजीब बीमारी कैसे लग सकती है। बट माननीय उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के बाद दो चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तरुण, इसके रीजंस और उनका रिप्लेसमेंट। रीजंस पे बात करेंगे फॉलो अप में आगे, लेकिन पहले बात करते हैं उनके रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट को लेकर सबसे ज्यादा जो एक्स पे पोस्ट हुए हैं उनमें बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उनका नाम लिया गया है। अरे कहने वाले कह रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश जी को वीपी बनाकर बिहार की सीएम की कुर्सी बीजेपी अपने पास खींच सकती है और इसे लेकर बयानबाजी भी हो रही है। सुनिए बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर क्या कह रहे हैं। अब विपक्ष के कहने से तो नहीं होता है, लेकिन अगर माननीय नीतीश जी बनते हैं विकास पुरुष तो बिहार का बच्चा बच्चा खुश होगा। बना देना चाहिए अगर बनता है तो सौभाग्य होगा बिहार का। खेल तो गए हरिभूषण बाबू भी बहुत सेफ, लेकिन नीतीश जी के वीपी बनने के अटकलों पर लोग जो हैं वो ऐसे वीडियोस भी कर रहे हैं पोस्ट। तुरंत पब्लिक इवेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी इधर उधर हो जा रहे हैं। आजकल देख रहे होंगे आप लोग वीडियोस भी, और राजनीतिक विरोधी उनके बारे में कह दे रहे हैं तरह तरह की बातें। जैसे प्रशांत किशोर को ही आप सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, और अगर झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आप हम पर मानहानि का मुकदमा कर दीजिए, केस कर दीजिए, डॉक्टरों का पैनल बैठाकर बता दीजिए कि नहीं भाई प्रशांत किशोर गुमराह कर रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, प्रशांत किशोर ऐसा गलत बात बोल रहे हैं। वैसे सोबान, जब तक प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में नहीं थे, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे, तब तक तो ये सब नहीं बोलते थे। लेकिन अब जब बिहार में सीएम बनने की चाह है तो सिटिंग सीएम पर इस तरह के बयान तो देंगे ही वो। हाँ, याद नहीं है कि लास्ट यूएस इलेक्शन में जो बाइडेन को लेकर क्या क्या बोला गया था। वो तो भला आदमी था, मिड इलेक्शन ही बोल दिया जाओ हम नहीं बनेंगे राष्ट्रपति। बट अगर इंडिया में धनखड़ जी के रिप्लेसमेंट डिबेट पर लौटे वापस से, तो नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़ने की जो पनघट की डगर है वो बहुत कठिन है। लेकिन नाम तो उनका खूब उड़ाया जा रहा है। हाँ, उड़ाने वालों ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से लेकर कांग्रेस के शशि थरूर तक का नाम उड़ा दिया है। क्या कीजिएगा इसमें। और इसी पर न्यूज एजेंसी एएनआई के जो एडिटर हैं स्मिता प्रकाश, उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी का एक आदमी बैठा होगा नोटपैड और पेन लेके और नोट कर रहा होगा कि रिपोर्टर्स सोशल मीडिया पर किसके नाम उछाल रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जिनका भी नाम ये रिपोर्टर उछालेंगे उनमें से कोई भी वीपी बनने से रहा, और उनका ये ट्वीट पढ़कर दिल से निकला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए बात तो है, क्योंकि किसी को भी बेल नहीं पता कि कौन बनेगा वीपी, बट सस्ता इंटरनेट और फ्री का सोशल मीडिया है तो लोग खेल रहे हैं कौन बनेगा वाइस प्रेसिडेंट वाला ये गेम। अरे खेल तो और भी कई तरह का चल रहा है। जैसे वरुण ग्रोवर का ये ट्वीट आप देखिए। क्या जगदीप जी को पता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कह रहे हैं। यार सोबान,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमर सब अपनी जगह पर है, पर मैं इस ट्वीट की कड़ी निंदा करता हूँ। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी इस तरीके का मजाक यार नहीं होना चाहिए। आपकी निंदा के बीच में एंट्री होती है एआई की। आजकल ग्रॉक अलग से गुरु बनकर बैठा हुआ है। किसी ने वरुण के इस पोस्ट पर ग्रॉक से ही पूछ लिया कि मामला क्या है। ग्रॉक ने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया कि उन्हें हेल्थ पे फोकस करना है। वाह, व्हाट अ रीजन। लेकिन कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। क्या यह सिर्फ हेल्थ का ही मामला है? राज्यसभा अध्यक्ष के तौर पर उनका जो पूरा टेन्योर था काफी तूफानी रहा है, ये आप सब जानते हैं, जहां पेपर लीक और विरोध प्रदर्शनों जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष से तीखे टकराव होते रहे हैं। और कुछ लोग इस्तीफे के समय पे सवाल उठा रहे हैं और इसे राजनीतिक दबाव से जोड़ के देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक बयान के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन पर किसी तरीके का कोई दबाव बनाया गया था। बट सोशल मीडिया की अगर आप बात करेंगे तो सोशल मीडिया पर अटकलों के बीच उनका एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. जुम्मा 10 जुलाई को धनखड़ जी ने यह बयान दिया और महज 12 दिन बाद उन्होंने हेल्थ के ग्राउंड पे दे दिया इस्तीफा। अब लोग पूछ रहे हैं वो कौन से ईश्वर हैं जिन्होंने सिर्फ 12 दिन में कुछ और चाह लिया। हालत ऐसी हो गई है कि नाम तो फेयरवेल का लिया जा रहा है, लेकिन फेयरवेल दिया भी नहीं जा रहा है। और लोग इस पर मीम वायरल कर रहे हैं, ये वाला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी के लिए इतना ही। बताइए क्या जनता ज्यादा रीड कर रही है पूरे सिचुएशन या वाकई कुछ गड़बड़ है? दया। फिलहाल के लिए अलविदा। मेरा नाम है तरुण। मेरा नाम है सवान और आप देख रहे थे स्विच।